नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सच पर। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि भी खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है। परंतु इस पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है, इस उपाय के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्ति ये उपाय समझा जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो उन्हें टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहें, यह मायने रखता है, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं, और जब शनि अपना रंग दिखाते हैं तब क्या होता है? पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म। तो यह है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकलें, कैसे उनको मनाएं? एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भरकर रख लें। सुबह सुबह कर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है? आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवा आते होंगे, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू लगाकर पहले पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तब 2-4 बूंद छीनते डाल दें और फिर सफाई करवाई। पानी डालने से क्या होता है, जो अतृप्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएंगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये उपाय जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई कर पाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पूछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे? जो डली वाला फिटकरी होता है वह आप एक डली ले पूछे के पानी में एक बार घुमा लें, या मद में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें, और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उस पानी से पूछा लगवाएं, या फिर एक नमक डालकर पूछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? अगर कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और ज्यादा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बेड़ा बनवाएंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में बना सकते एक पान का पत्ता लें और उस पर आप लौंग, इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें। उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। कथा भी डाल सकते हैं। शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का उपाय किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर न जाएं। सरसों के तेल का सबसे खास उपाय यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, फेस को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के वेदी बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें। कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है? शनिदेव का प्रकोप शांत होता है। परंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दें। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा तक कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दें, और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वाले, या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से वाले, और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दें।
एक खास बात और भी है। शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल की नहीं, बल्कि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाए और संभव हो तो नाभि में लगाकर, सो यह ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। और आपने सुना होगा, नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ा। मट्टू नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब हल्का सा ही सही, पर में तेल लगाकर ही सोई शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे शनिदेव आप पर कभी को फिट नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके घर के आसपास उनकी शिला है, तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए उनके मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन न करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा, शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नकारात्मक असर न पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा, तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तेल और थोड़ी सी गुड़िया मिश्री सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के ने एक सरसों के तेल का दिया, 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर जर जलाइए। और अगर जीवन में बहुत दुख हो, तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है, उसके नीचे 2 मुखाग्नि का दिया जला दीजिएगा। लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ असर नहीं देते, और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाएं। कभी कभी शनिदेव अगर कुपित हो जाएं, 7.5 ढैया चले, तो न तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, न ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे, में टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब ये चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर भी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं। उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। परंतु जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करें, वह हनुमान जी को स्पर्श न करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना लें। अगर इस दिन कर लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज या उधार लेने से बचें। इस दिन हनुमान जी को भी खुश करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो यह दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने काली उड़द की डाल दें। अगर आपके पास काली उड़द के दाने नहीं हैं, तो काले तिल डाल दें, या हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो। तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दें, सरसों के तेल का दिया जला दें। इसमें कुछ मत डालिए, का मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियों पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, यह पितृदेवों के निर्मित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी नौकरी रोजगार में परेशानी है, तो जो ब्राउन चना होता है, उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा में गर्म कर लें। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दें। नौकरी रोजगार की परेशानी दूर हो जाएगी।
इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लोगों को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी पूजा पाठ में अगर लौंग का इस्तेमाल न किया जाए तो उन पूजा पाठ को पूरी तरह से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिषीय उपायों में भी लोगों को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लोगों का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं। बस इनकी शर्तें यह होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में ऐसी ही परेशानी हो, दिक्कत और ऐसी ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान से उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप किसी भी तरह की समस्या में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना हो आई लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी और शनि देव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन का हर दुआ जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की आशीर्वाद, शनिदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, यह जो लौंग के हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लॉन्च के उपाय अगर गलत किए जाएं तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु के उपाय को गलत भारत पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, माता दुर्गा जी हो गई, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है और उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा, और एक बार अगर इन उपाय को करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति आना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना भगाएं अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपाय आयोग के बारे में बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वह है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और वह आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं।
आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें के बस एक लौंग डाल देना है। इतना अगर आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का नाम, वो महान उपाय जो आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है शनिवार की शाम को। क्या क्या आपको लेना ना है, पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे ले लीजिए, यह पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर मार देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान कर चलिए, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज कराकर आखिर थक गए हैं, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हैं, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो इसमें आपकी मदद कर सकता है। तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वह है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने यह उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु इस उपाय को करने के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया। यह भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, शनिवार या उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी, वो वरदान प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अब दोस्तों मान लीजिए, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। यह किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर की जानी है। लाल पोटली में आपको जिनकी 21 लोग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वह गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। अपनी दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा हुआ पूरी दुकान में दिखाना है।
जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थीं, बंधन था, वो खत्म हो जाएगा। और इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगाजल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर माना है। इतना अगर आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा, व्यापार आपका ठप पड़ा, व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का माहौल उपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसके जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन, और यह लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के वक्त नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला क्षेत्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रख करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की शाम को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बढ़ा दीजिए, और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शनिवार के बाद लाल पोटली में 25 लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगी, और इसी 25 को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना, यहां पर 5 काली मिर्च जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा। अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भाग्य बदल जाएं, आपका साथ दे, तो शनिवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। अगर आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही ही है, आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है, और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया तो यकीन मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों ऊना लाभ मिलेगा। यह सत्य है, बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की होती है। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो आज इस वीडियो में बताएं उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा शनिवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। न केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया जाता है तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज का निवारण आपको शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह एक उग्र ग्रह माना जाता है। जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु अगर किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वह मानव गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि शनि महाराज जी की कृपा जिस मानव को भी मिल जाती है, उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। परंतु अगर शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है तो वह करोड़पति मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए तो बहुत से लोग जो होते हैं वो साढ़े साती और अररिया से डरते हैं। यह बात है जो शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं। और अगर आपके जीवन में मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके साढ़े साती चल रही है, बढ़िया चल रही है, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों
आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वाह उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर उपाय है कि यह तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की, और एक काम कीजिए का कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वह कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप वीडियो लाइव कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको कार्यात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है जब इसको लोग नियम पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं, शनिवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करने हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो यह बात आपको भी पता होगी। कर्ज के चलते आप लोग न खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, न आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो अगर आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों है? क्योंकि उस मानव का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो 3 शनिवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता ना रहे। सिर्फ 3 शनिवार आपको यह उपाय करना है, और 3 शनिवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। पहले शनिवार से आपको किसी भी शनि मंदिर है, और ये सूर्यास्त के बाद आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में है सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है। पूर्व दिशा में जलाइए। शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। 11 बार शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उसी जलते हुए दीपक में 3 काली मिर्च डाल देंगे। यह उपाय आप लोग 3 शनिवार लगातार कर लीजिए। 3 शनिवार के बाद आपको शनि महाराज जी की कृपा की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह ऐसे आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महान उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आप भी करके देखिए और यकीन मानिए, इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह घर की बरकत का महा उपाय। यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नकारात्मक शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं, और वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है, और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। सभी शनिवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य छह द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जय शनिदेव जी की। इतना आपको बस बोलना, मान के चलिए पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी।
सभी शनिवार को अगर यह उपाय करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महान उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही ही है, पढ़ाया चल रही है, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, शनि दोष से वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती। एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। अगर किसी मानव की 7.5 चल रही है, किसी मानव की अररिया चल रही है, तो उस कोर्स को झेलना ही पड़ेगा, परंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक आपकी 7.5 चल रही है, जब तक आपकी अररिया चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपये डालिए। 11 रुपये में 10 रुपये का नोट होना चाहिए, 1 रुपये का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध कर की पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर सभी शनिवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मानव को दे दीजिए। अगर आप सभी शनिवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग न के बराबर हो जाएगा। अगर कोई मानव आपसे यह कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके। हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों, जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके, परंतु आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाए। एक सरसों के तेल का आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा, का उसने एक काली मिर्च डाल दीजिए। का यह शनि जी के सामने करना है। आप थोड़ा वहां से दूर हट जाइए। शनि महाराज जी की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें 1 रुपये का ऐसा सिक्का डालना है जो करता पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। 1 रुपये का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली। इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको शनिवार की रात को आपको यह उपाय करना है सूर्यास्त के बाद, और इसी पोटली को तुरंत ही ले जाके अपने व्यापार मंडल, अब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। यह आज का नहीं, प्राचीन काल के समय का वह महान उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब शनि महाराज जी की अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महान उपाय। अगर आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज कराकर आकर अपना थक गया और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महान उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से, और वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय लगातार शनिवार करना है। 5 शनिवार के बाद वह रोगी मानव शनि महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे है? उपाय इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी किया जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मानव आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए। उसके बाएं हाथ में दे दीजिए 7 रोटी। अब उस मानव से कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, लेफ्ट राइट 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 बार काली मिर्च को घुमाने के बाद इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फेंक दें और रोटी को किसी गाय या कुत्ते को खिला देना। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।